हिमाचल प्रदेश का दुर्गम हिमालयी भूभाग और ऊंचाई में व्यापक अंतर किसी भी संरचना निर्माण को जटिल बना देता है। यहाँ के 80% गांवों की आबादी 200 से कम है, जिससे बिखरी बस्तियों में सेवाओं की पहुंच और लागत दोनों ही बढ़ जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब अर्ध शहरी क्षेत्रों में रह रहा है और बढ़ती आबादी के साथ वहाँ स्वच्छता संबंधी समस्याएं तेज हो रही हैं। स्वच्छता किसी भी समाज की बुनियादी जरूरत है। हर वर्ष लगभग 3 करोड़ पर्यटकों की आवाजाही और सीमित संसाधनों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में फिकल स्लज प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन रहा है। राज्य के अधिकांश शौचालयों में बड़े आकार के एकल गड्ढे बनाए गए हैं, जिन्हें अब तक खाली करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। वॉश इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार 32% शौचालयों के गड्ढे अभी भी खाली नहीं किए जो गए। गड्ढे एक ही पिट वाला है, आने वाले समय में उसकी बहुत दिक्कत होगी। उसमें जो ठोस तरल पदार्थ हो तो नीचे रह जाता है, पर जो एक गड्ढे में जो उसका रिसाव है वो इधर उधर के पानी के स्रोतों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अधिकतर मल को या तो खुली जमीन पर फेंक दिया जाता है या गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर इसे सीधे पास के नालों या जल स्रोतों में बहा दिया जाता है, जो पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। राज्य सरकार ने पहले एफएसटीपी बनाने की योजना बनाई, लेकिन प्रदेश की अधिकतर भूमि वन विभाग के पास है, इसलिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण यह मुमकिन नहीं हो पाया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हिमाचल प्रदेश द्वारा जल शक्ति विभाग के मौजूदा एसटीपी संयंत्रों का उपयोग को ट्रीटमेंट के लिए किए जाने पर विचार किया गया। इस प्रयास को गति देने के लिए वॉश इंस्टीट्यूट ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया और इसके लिए विस्तृत रूपरेखा व को ट्रीटमेंट पॉलिसी भी तैयार की है। जब से ये वॉश इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो और लगातार इनका समन्वय हमारे साथ हुआ है और इन्होंने फीडबैक हमें दी है, टेक्निकल इनपुट भी हमें दिए हैं। उसके बाद जो है विशेषकर इस प्रोग्राम में काफ़ी प्रगति हुई है। अब तक राज्य के 43 एसटीपी को ट्रीटमेंट के लिए चिन्हित किया जा चुका है। पालमपुर, सुंदरनगर और नालागढ़ के एसटीपी इस कार्य के लिए तैयार हैं। हमने ये दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि फ्यूचर के हमारे जितने भी एसटीपीज बनेंगे उनमें हम को ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वो पहले से ही प्रोवाइड करके रखेंगे, ताकि नियर बाई पंचायत को जो है वो कवर किया जा सके, जिनकी रोड से कनेक्टिविटी है और जहाँ पर इस स्लज को पहुँचाया जा सकता है। हमने 3 एसटीपीज पे काम किया है अभी तक। इसमें सुंदरनगर है, पालमपुर है और नालागढ़ है, और फेज्ड मैनर में हम अपनी 43 एसटीपीज में काफ़ी पंचायतों को कवर कर पाएंगे। 2024 में वॉश इंस्टीट्यूट ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की। 41 स्थानों को 5,178 गांवों से जोड़ा गया, जिनमें लगभग 22 लाख लोग रहते हैं। को ट्रीटमेंट की सुविधा मिलने से स्थानीय ग्रामीणों व किसानों को लाभ मिल रहा है। ये तो सीवरेज पे गवर्नमेंट की मेहरबानी है, जिन्होंने टैंक ये बना रखा था, तो अब हमें उससे रिलीफ मिलती है। जैसे टैंक 2-4 खाली हुए तो लेके हम उधर ले चले जाते हैं, टैंकर गलाते हैं तो ले जाते हैं। हम इस खाद का यूज कर रहे हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, नेचुरल खाद है। को ट्रीटमेंट की व्यवस्था मिलने से मलय गड्ढों को खाली करने में लगे डीस्लजिंग ऑपरेटर्स को भी राहत मिल रही है। तो वो फिर खड्डा खुड्डा खरवाते हैं अपना, या किसी के पास नहीं ऐसा सिस्टम है उसको हम लोड करके ले आवा, फिर ये प्लाट प्लूट है मंडी सुंदरनगर इनको देवा, यहाँ पर कटवानी पड़ती है हमारे को भी। यह पहल स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित हिमाचल की ओर एक ठोस कदम है। को ट्रीटमेंट स्वच्छ हिमाचल के लिए फिकल स्लज प्रबंधन का सार्थक बदलाव है, जिसके लिए वॉश इंस्टीट्यूट लगातार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हिमाचल प्रदेश को तकनीकी सहयोग दे रहा है।